दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर रिश्ता सवालों के घेरे में खड़ा नजर आ रहा है। इस बार सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब अरमान के सामने वह सच आता है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसकी अपनी माँ विद्या ने इतने सालों तक एक ऐसा खेल खेला जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। जब अरमान जवाब मांगता है तो उसे उम्मीद होती है कि शायद यह सब किसी गलतफहमी का हिस्सा हो, लेकिन वहाँ जो सुनने को मिलता है वह उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। विद्या बिना किसी पछतावे के स्वीकार करती है कि उसने जो कुछ भी किया पूरी समझदारी और अपनी मर्जी से किया। उसके मुताबिक यह सब उसने अरमान और मायरा की भलाई के लिए किया था। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सच खुलता है। सालों पहले जो कस्टडी पेपर्स अरमान और अभीरा के रिश्ते के टूटने की वजह बने, उनके पीछे असली हाथ विद्या का था। अब तक सभी को यही लगता रहा कि अभीरा ने ही कानूनी लड़ाई शुरू की थी, लेकिन अब पहली बार सच सामने आता है कि वह कदम अभीरा ने नहीं बल्कि विद्या ने उठाया था। अभीरा यह खुलासा करती है कि उसने कभी भी अरमान से बेटी को अलग करने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि उसे खुद वही दस्तावेज दिए गए थे जिनके जरिए पूरे रिश्ते को गलत दिशा में मोड़ दिया गया। यह सुनकर अरमान के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जिस माँ को उसने हमेशा सम्मान दिया, उसी ने उसके नाम पर झूठ बोलकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। यह सच उसके लिए किसी बड़े विश्वासघात से कम नहीं होता। वहीं माधव भी इस सच को सुनकर विद्या पर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं और साफ कहते हैं कि उसने प्यार के नाम पर परिवार को तोड़ दिया। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह होती है कि विद्या आज भी अपने फैसले को सही मानती है। उसे लगता है कि उसने जो किया वही अरमान और मायरा के भविष्य के लिए जरूरी था। उसके लिए यह सब त्याग था, जबकि बाकी सभी के लिए यह एक सुनियोजित साजिश थी। इस खुलासे के बाद मायरा भी गहरे सदमे में चली जाती है। उसे समझ आता है कि जिन रिश्तों पर वह भरोसा करती थी, उन्हीं रिश्तों ने उससे सबसे बड़ा सच छुपाया। वह खुद को दोष देने लगती है कि उसने अपनी माँ अभीरा के साथ कितना गलत व्यवहार किया। अतीत की सारी बातें उसके सामने फ्लैशबैक की तरह आने लगती हैं। उसे याद आता है कि कैसे वह विद्या की बातों में आकर अभीरा से दूर होती चली गई। यही अपराध बोध उसके अंदर इतना बढ़ जाता है कि वह पैनिक में चली जाती है। मायरा की हालत अचानक बिगड़ने लगती है और वह खुद को संभाल नहीं पाती। कुछ ही पलों में उसे पैनिक अटैक आ जाता है और वह बेहोश होकर गिर पड़ती है। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग घबरा जाते हैं। तुरंत अभीरा और अरमान उसे संभालते हैं। दोनों अपनी बेटी को संभालने की कोशिश करते हैं, जबकि मुक्ति दौड़कर पानी लेकर आती है और मायरा के चेहरे पर छींटे मारकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है। यह पल पूरे परिवार के लिए बेहद भावनात्मक साबित होता है, क्योंकि पहली बार सभी को एहसास होता है कि एक झूठ ने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी। अब सवाल यह है कि क्या अरमान अपनी मां को कभी माफ कर पाएगा? क्या मायरा इस सच्चाई के बाद खुद को संभाल पाएगी? और सबसे बड़ी बात, क्या इतने सालों बाद अरमान और अभीरा अपने रिश्ते को फिर से एक मौका देंगे? आने वाले एपिसोड्स में यही संघर्ष कहानी को और भी दिलचस्प बनाने वाला है, क्योंकि अब हर फैसला रिश्तों की नई दिशा तय करेगा।